क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर की हम आज एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रोग्रेशन किसे कहते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ मैं नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि 2, 4, 6, 7, 9, 12, 21। अब इस नंबर को सीक्वेंस में लिखना है हमें। तो सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आएगा, ये आ जाएगा 2। सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद क्या आ सकता है, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद क्या आ सकता है 6, फिर आएगा 7, उसके बाद आ सकता है 9, फिर 9 के बाद आएगा 12, 12 के बाद 21। तो ये हमने इस नंबर जो दिए हुए नंबर थे उनको हमने सीक्वेंस में लिखा है। इन सीक्वेंस के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है मतलब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, बस। इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो ये 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 1 है। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा है, ये 9 है। तो इनका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो ये सिर्फ सीक्वेंस है। अगर ये डिफरेंस सेम हो जाए तो हम उसे फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एक ही चीज़ है। प्रोग्रेस करना यानी कि आगे आगे जाना, और सीक्वेंस का भी वही मतलब होता है कि इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सीरीज़ लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4 और आगे ऐसा चलता जाएगा नंबर। तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ है। इसके अंदर आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 2, 1 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से इंडिकेट करते हैं तो वो 1 आ गया, ठीक है। और जो पहला नंबर है ए 1, इसे हम ए से इंडिकेट करते हैं तो ए है यहाँ पर 1। यहाँ पर मैंने ये 2 सीरीज़ लिखी है। सबसे पहली सीरीज़ जो है वो नेचुरल नंबर की है। तो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अगर इनके बीच का डिफरेंस कॉमन है, जैसे कि 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस जो है जिसे हम डी से इंडिकेट कर रहे हैं वो हमेशा 1 ही आ रहा है। तो फिर इस सीरीज़ को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो पहला टर्म होता है उसे हम ए कहते हैं, वो है 1। इन सबको टर्म कहेंगे, या जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम टर्म कहेंगे। जैसे कि ये पहला टर्म है यानी कि T1, ये दूसरा टर्म है T2, ये तीसरा टर्म है T3, ये चौथा टर्म है T4, ये पांचवा टर्म है T5, T6, T7, T8, T9 एंड T10। पहले टर्म को हम ए भी कह सकते हैं और T1 से भी इंडिकेट करते हैं। इस सीरीज़ के अंदर भी अगर आप गौर करें तो 2 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस है वो 2 का है, 6 और 8 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस 2 का है, 10 और 12 के बीच का डिफरेंस 2 का है, 12 और 4 का डिफरेंस 2 है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है डी वो सेम है, 2 है। तो पहला टर्म ए हमारे पास आ गया 2, तो इसे कहेंगे हम T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, ये है T5, ये है T6, ये है T7।
7, ये है T8 और ये है T9। तो T1, T2, T3 ये सारे क्या है, टर्म्स है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, वो कहेगा हमें कि इसमें से फोर्थ टर्म लिखो। तो फोर्थ टर्म क्या है, T4, 4 आ गया, तो हम लिख देंगे कि T4 जो है वो 4 है। कभी कहेगा इनके बीच का कॉमन डिफरेंस बोलो, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, यानी कि D जो होगा वो होगा T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और T1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। इन बीच का डिफरेंस माइनस एज इट इज, ये D इक्वल टू कितना आ गया, 1। इस तरह हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो प्रॉब्लम दिए हुए है क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो फिर इसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये एपी में है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर T1 क्या है, T1 है 2, तो यहाँ लिख दीजिए T1 इक्वल टू 2। T2 क्या है, 4, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज 6, T4 इज 8। अब कॉमन डिफरेंस का जो फार्मूला है वो है D इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, T2 इज 4 माइनस T1 है 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 माइनस 2, 2। तो D इज इक्वल टू 2 आया। फिर चेक करेंगे इन दोनों के बीच में, यानी कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कर लिया हमने। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस T3 माइनस T2 कितना है वो देखेंगे। तो D इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू है 6 और T2 की वैल्यू है 4, तो ये भी आ रहा है हमारा 2। एक आखिरी बचा हुआ है T3 और T4 के बीच का डिफरेंस, उसे मालूम करते हैं। D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हम इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए, हिंस गिवन AP given sequence is in AP, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर हो गया। पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये, और फिर आखिर में ये लिखना है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब सेकंड सीक्वेंस लेते हैं, देखते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इस सीक्वेंस में जो T1 है वो 2 है, T2 5/2 और T3 3 है, और T4 जो है वो 7/2 है, ये 2 है। तो यहाँ लिखता हूँ T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 5/2, T3 इज इक्वल टू 3 एंड T4 इज इक्वल टू 7/2। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 कितना है, 5/2, तो ये 5/2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 5 1 ज़ा 5, ये माइनस के साइन एज इट इज, 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 अपॉन में 2। नेक्स्ट है T3 माइनस T2, T3 कितना है 3 माइनस T2 5/2 अपॉन में 1, 3 1 ज़ा
3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5 अपॉन में 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 6 माइनस 5 1 अपॉन 2 T4 माइनस T3 T4 है 7 अपॉन 2 माइनस T3 3 है अपॉन में 1 7 1 ज़ा 7 माइनस 2 3 ज़ा 6 2 इंटू 1 2 देन 1 अपॉन 2 जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा 1 अपॉन 2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए गिवन सीक्वेंस जो है गिवन सीक्वेंस is in AP and common difference is D इक्वल टू कितना है 1 अपॉन 2। तो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है T1 है -10 T2 -6 T1 -10 T2 -6 T3 इज इक्वल टू -2 और T4 इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस मालूम करने की कोशिश करते हैं। T2 माइनस T1 इक्वल टू -6 माइनस का 10 इक्वल टू -6 माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 4 10 माइनस 6 4 T3 माइनस T2 T3 माइनस 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू -2 माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4 T4 माइनस T3 इज इक्वल टू T4 2 माइनस के 2 इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा कॉमन आ रहा है 4। तो इसलिए ये सीक्वेंस AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस गिवन सीक्वेंस is in AP and common difference is D is equal to 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 T 0.3 T2 0.33 T3 is 0.0333। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0.33 माइनस T1 है 0.3 इक्वल टू 0.33 माइनस 0.3 आगे कुछ नहीं है तो 0 है। 3 में से 0 गए 3 में से 3 गए 0 पॉइंट का पॉइंट 0 का 0। तो इसका डिफरेंस आ गया 0.03। नेक्स्ट इज T3 माइनस T2 T3 है 0.0333 माइनस 0.33। तो इसका डिफरेंस 0.0333 0.00 माइनस 3 में से 0 गए 3 में से 0 गए 3 में से 3 गए 0 में से 3 नहीं जाएगा। तो ये बड़ा नंबर हो गया, तो बड़े में से छोटा निकालना पड़ेगा। तो इसे उल्टा लिखेंगे हम 0.3300 0.0333
तो ये नंबर जो दूसरा नंबर है वो बड़ा है, इसलिए हम इस नंबर में से इसको निकालेंगे और फिर साइन निगेटिव देंगे, क्योंकि बड़े नंबर की साइन निगेटिव है। इसलिए 0.33 में से हमें निकालना है 0.0333, या कुछ नहीं है तो 0 है, माइनस 0 में से 3 नहीं जाते, इसलिए 10 में से 3 जाएंगे 7, यहाँ से 1 इधर गया, 10 का 9 बन गया, तो 9 में से 3 गए 6, यहाँ 2 बचा, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ 2 बचा हुआ है, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, तो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 0.2967, लेकिन बड़ा नंबर निगेटिव था इसलिए ये निगेटिव आएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है, तो ये AP नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हिंस गिवन सीक्वेंस is not in AP। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो T1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, T2 कितना दिया हुआ है -4, T3 कितना दिया हुआ है -8, T4 कितना दिया हुआ है -12। डिफरेंस निकालेंगे, T2 माइनस T1, T2 है -4, T1 है 0, -0 इज इक्वल टू -4, T3 माइनस T2, T3 -8 माइनस ये माइनस का 4 ब्रैकेट में आ जाएगा, इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस के 4 इज इक्वल टू माइनस के 4, T4 माइनस T3, T4 -12 माइनस का 8, तो -12 माइनस माइनस प्लस 8 दैट इज इक्वल टू -4। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम आ रहा है, माइनस का 4, इसलिए ये AP में है। तो यहाँ लिखेंगे हम हिंस गिवन सीक्वेंस is in AP and common difference is D equal to -4। अब जो लास्ट क्वेश्चन है 6, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर T1 इज इक्वल टू कितना है -1/5, -1/5, T2 is equal to also -1/5, T3 is equal to -1/5, then T2 minus T1 is equal to -1/5 -1/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू -1/5 -1/5, क्योंकि T2 भी -1/5 है, T3 भी -1/5 है, इज इक्वल टू -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 दैट इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 0। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है, इसलिए हिंस गिवन सीक्वेंस is in AP and common difference D is equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसमें जो T1 है वो है 3, T2 is equal to 3 plus √2, T3 is equal to 3 plus 2√2, T4 is equal to 3 plus 3√2। तो कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे यहाँ पर, T2 माइनस T1 is equal to 3 plus √2
माइनस T2 लिख दिए, उसके बाद T1 3 है तो ये आ गया 3, दैट इज इक्वल टू 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ √2। नेक्स्ट इज T3 माइनस T2, T3 3 प्लस 2√2 माइनस T2 माइनस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 कैंसिल हो गया, 2√2 माइनस √2 तो 1√2 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी √2 आया था, यहाँ पर भी √2 आया, अभी तक तो कॉमन है। अब जो लास्ट है वो चेक करते हैं, T4 माइनस T3, तो T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3√2 माइनस T3 है 3 प्लस 2√2 इक्वल टू 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ये कैंसिल हो जाएगा, 3√2 माइनस 2√2 ये हो गया √2, तो यहाँ पर भी √2 आया। तो डिफरेंस तो हमेशा कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस जो है ये AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस है √2। तो हम यह लिख देंगे कि गिवन सीक्वेंस is in AP and common difference is √2। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसे सॉल्व करते हैं। तो 8 के अंदर T1 जो है इक्वल टू 127, T2 इज इक्वल टू 132, T3 इज इक्वल टू 137। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 132 माइनस 127, दैट इज इक्वल टू, डिफरेंस निकालेंगे, 132 127 माइनस 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ 2 बचा, 0 0, तो इसका डिफरेंस आ गया 5। देन T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 137 माइनस 132, तो 137 और 132 माइनस करने के बाद आएगा, यहाँ 5 बचा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो इसका डिफरेंस भी आ गया 5। तो डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए गिवन सीक्वेंस इज इन AP, हेंस गिवन सीक्वेंस is in AP and common difference is 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इस क्वेश्चन में जो पहला है वो है A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू 5 दिया हुआ है, यानी कि write an AP whose first term is A and the common difference is D in each of the following। तो हमें A दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट टर्म और D दिया हुआ है यानी कि 5, इसका हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो A जो दिया हुआ है इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है 5, हमें इसकी AP पता करना है। AP क्या है? AP में होता है T1, फिर होगा T2, फिर होगा T3, फिर होगा T4, फिर होगा T5 एंड सो ऑन। T1 क्या होगा? जो पहला टर्म है, T1 इज इक्वल टू, ये होगा पहला टर्म यानी कि 10। अब जो दूसरा टर्म होगा और दूसरा टर्म T2, ये होगा T1 प्लस D। तो T1 कितना है हमारे पास? 10, और D कितना दिया हुआ है? 5।
दैट इज इक्वल टू 15। T3 ये होगा T2 प्लस D इक्वल टू T2 कितना है, T2 आया हमारे पास 15 और D दिया हुआ है 5, तो ये आ जाएगा 20। तो पहला टर्म 10 है, दूसरा टर्म 15 है, तीसरा टर्म 20 है। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा 5 है, तो ये जो टर्म है वो 5 से इंक्रीज होंगे। तो हमारी जो सीक्वेंस बनेंगी, जो AP बनेंगी, यहाँ लिखेंगे AP इज पहला टर्म होगा 20, पहला टर्म होगा 20 नहीं होगा, पहला टर्म होगा 10, दूसरा टर्म होगा 15, तीसरा टर्म होगा 20, फिर 25 एंड सो ऑन। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैंने कहा है कि जो पहला टर्म होगा, जैसे कि एक सीक्वेंस है 1 2 3 4, इन दोनों के एंड सो ऑन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके अंदर जो पहला टर्म है वो 1 है, और जो दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, तीसरा टर्म 4 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। इसे हम D से इंडिकेट कर रहे हैं। तो पहले टर्म को हम T1 भी कहते हैं, वो होगा A इक्वल टू 1। और जो दूसरा टर्म आएगा, दूसरा टर्म कितना है, यहाँ 2 है। ये कैसे आया, ये आया 1 + 1 2, यानी कि T1 प्लस D2 आया। तो T2 कितना हो जाएगा, T1 प्लस D, क्योंकि T1 1 था और जो कॉमन डिफरेंस वो भी 1 था। इस तरह हमारे पास दूसरा टर्म हमें मिला है। इसी तरह तीसरा टर्म भी मिलेगा हमें, T3 कैसे मिलेगा, T2 प्लस D इक्वल टू T2 कितना है, 2 है, प्लस D कितना है, 1, तो इक्वल टू आ गया 3। इस तरह ये तीसरा टर्म आ गया। तो बोलने का ये मतलब है कि अगर T1 हमें पता है और कॉमन डिफरेंस हमें पता है, तो हम T2 निकाल सकते हैं। T2 का फार्मूला क्या बन गया, T1 प्लस D। T3 का फार्मूला क्या बन गया, T2 प्लस D। T4 का फार्मूला क्या बन गया, T3 प्लस D। इस तरह हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में A दिया हुआ है -3 और D दिया हुआ है 0। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू A कितना दिया हुआ है, -3, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। T1 कितना है, -3, और D कितना दिया हुआ है, 0। तो सेकंड टर्म आ गया -3। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D इक्वल टू T2 कितना दिया हुआ है, -3, प्लस डिफरेंस कितना है, 0, इक्वल टू -3। तो सीक्वेंस क्या बन रही है हमारी, -3 -3 -3। तो AP इज -3, -3, -3 एंड सो ऑन। ये सेम इसलिए आया क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस 0 है। इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है, इसलिए ये हमारी AP का हर एक टर्म सेम आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर A दिया हुआ है -7 और D दिया हुआ है -1, D दिया हुआ है 1/2। तो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -7 एंड T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। T2 कितना है, -7, D कितना दिया हुआ है, 1/2, दैट इज इक्वल टू -7 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो 1, -7 इंटू 2 माइनस के 14, प्लस एज इट इज 1 इंटू 1 1/2 इंटू 1 2, that is equal to -13/2. Next is T2, T3 is equal to T2 plus D is equal to T2 कितना है, -13/2, इसमें प्लस होगा 1/2, that is equal to
डिनोमीटर सेम है इसलिए सिर्फ न्यूमरेटर का एडिशन होगा, -13 + 1 यानी कि 12 अपॉन ये 2 एज इट इज़, दैट इज इक्वल टू -6। तो हमारी ए पी आ गई, ए पी इज़ -7 -13 अपॉन 2 और -6, ये हमारी ए पी आ चुकी है। In fourth question, a is equal to -1.25 and d is equal to 3. Then t1 is equal to a, that is equal to -1.25. t2 is equal to t1 plus d, that is equal to t1 is -1.25 and d is 3. इन दोनों को ऐड करेंगे, बड़ा नंबर 3 है और छोटा नंबर नेगेटिव है, इसलिए 3 को ऊपर लिखें, 0.00 और ये 1.25, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसलिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 10 में से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ 10 बना था, उधर 1 देने के बाद 9 बचे, 9 में से 2 जाने के बाद 7, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 जाने के बाद 1.75, तो ये आ गया 1.75। T3 is equal to T2 plus D, then 1.75 प्लस D है 3, तो अब इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो 1.75 3.00, ये आ गया 5, ये आ गया 7 पॉइंट, ये आ गया 4, तो जो तीसरा टर्म आया है वो आया है 4.75। तो ए पी इज, पहला टर्म क्या है -1.25 निगेटिव क्या, लेकिन दूसरा टर्म जो है वो हमारा पॉजिटिव आया था 1.75, तीसरा टर्म आया हमारे पास 4.75। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए दिया हुआ है 6 और कॉमन डिफरेंस है -3, तो T1 इज इक्वल टू ए, डेट इज इक्वल टू 6, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D, डेट इज इक्वल टू T1 कितना है 6 प्लस -3, क्योंकि D -3 है इसलिए ब्रैकेट में लिखे, तो 6 प्लस माइनस के 3, डेट इज इक्वल टू 3, और T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, डेट इज इक्वल टू T2 है 3 प्लस -3, that is equal to 3 minus 3, that is equal to 0. AP is 6, 3, 0 and so on. अब हम देखेंगे 6 के अंदर A जो दिया हुआ है वो है -19, D is equal to -4, तो फर्स्ट टर्म T1 is equal to A, that is equal to -19, T2 is equal to T1 plus D, that is equal to -19 plus minus है ये -4, no plus, okay plus -19 plus -4, that is equal to -19 plus -4, that is equal to -23. T3 is equal to T2 plus D, that is equal to T2 है, T3 है -23 plus -4, that is equal to -23 minus 4, that is equal to -27. Then AP is -19 -23 -27 that dash मतलब and so on.
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। ये AP दिए हुए है, इसका फर्स्ट टर्म और हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है। इस AP के अंदर ये 5T1 है, ये 2T2 है, ये T3 है और ये T4 है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू T1 दैट इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम करेंगे T2 माइनस T1, D इज इक्वल टू T2 कितना है 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 आ जाएगा माइनस का 4। तो इसका फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 0.6 T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि A इज इक्वल टू T1 दैट इज इक्वल टू 0.6 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 0.9 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.3। तो फर्स्ट टर्म is equal to 0.6 and common difference is equal to 0.3. In question number 3, T1 is 127, T2 जो है T2 135, T3 143 और T4 is 151। तो जो फर्स्ट टर्म होगा A इज इक्वल टू T1 वो है 127 और कॉमन डिफरेंस के लिए D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 135 माइनस 127 दैट इज इक्वल टू 5 में से 7 नहीं जाते इसलिए 15 में से 7 जाने के बाद 8, यहाँ 2 बचा था 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0, तो जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो 8 आ गया और फर्स्ट टर्म हमारा है 127। इस क्वेश्चन के अंदर T1 है 1/4, T2 है 3/4, T3 है 5/4 और T4 है 7/4। जो फर्स्ट टर्म है A दैट इज इक्वल टू T1 दैट इज इक्वल टू 1/4 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T2 कितना है 3/4 माइनस 1/4 that is equal to 2/4 that is equal to 1/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो फर्स्ट टर्म है 1/4 और कॉमन डिफरेंस है 1/2, तो ये हमारा आंसर है। तो ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन था। इसके अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.2 करने की कोशिश करेंगे। So thanks for watching. Like, share and subscribe for more video notifications.